हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना एंड यस, यहाँ पे कॉर्नर में एक बेल नोटिफिकेशन है, उसको फटाफट से हिट कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब सबकी जानकारी के लिए क्विकली बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ आपके फेवरेट ब्लॉगर्स, कॉन्ट्रोवर्सीज, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड से रिलेटेड। तो अगर आपका भी कोई ऐसा फेवरेट ब्लॉगर है या कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं अपने एंड पे कोई रिएक्शन दूं तो प्लीज़ डू कमेंट। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो देवरानी जेठानी दोनों के ही व्लॉग्स आ गए, लेकिन आज देवरानी के व्लॉग्स में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि अब डे बाय डे वो अपने थंबनेल और अपने टाइटल के माध्यम से अपनी कुछ चीज़ों की क्लैरिटी दे रही है, जिसका जस्टिफिकेशन उन्होंने अपने एंड पे ये दिया कि मैं कंट्रोवर्सी से रिलेटेड बात नहीं करूँगी, लेकिन अगर मुझे ऐसी बात कोई लगेगी जो मुझे ऐसा फील होगा कि मेरी ऑडियंस तक अगर ये बात जाएगी तो एक गलतफहमी क्रिएट कर सकती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है, तो मैं अपने एंड पे उन्हें क्लियर करने की कोशिश करूँगी। वहीं पे आज देवरानी ने सिर्फ इस टॉपिक को क्लियर किया कि वो खाने का जो टिफ़िन है वो किस किस को जा रहा है और क्यों वो टिफ़िन वो बना रही हैं। हालांकि इस बात में काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने भी इनकी आईडी के नीचे देखे थे, जहाँ पे कुछ लोग उनके इस काम को अप्रिशिएट भी कर रहे थे और कुछ लोग इस चीज़ को पॉइंट आउट भी कर रहे थे कि क्या ज़रूरत है टिफ़िन बनाने की, क्या ज़रूरत है खाना बनाने की, इतना कुछ होने के बाद भी तुम अभी भी उनके लिए खाना बना रही हो। ऐसी सोच के लोगों को सबसे पहले मैं बोलूँगी घर गृहस्थी इस तरीके से नहीं चलती और खाने जैसी चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं चलती। अनाज के अंदर माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, इसीलिए बोलते हैं कि जब भी आप नाराज़ हो, चाहे किसी से नफ़रत कर रहे हो, चाहे कोई आपका कितना भी बड़ा दुश्मन है, कभी भी खाने पे वो गुस्सा नहीं निकालना चाहिए, कभी भी, क्योंकि खाना भगवान का ही एक रूप है और उस अन्न के दाने के लिए हर इंसान मेहनत मजदूरी करता है। तो आपका कोई हक नहीं बनता कि अपने किसी भी इमोशंस की वजह से आप खाने जैसी चीज़ का अपमान करें। तो निकी ने भी अपनी वीडियो में आज यही बात क्लियर करी कि ये मेरे संस्कार हैं जो मुझे ये सब चीज़ें करने के लिए अलाउ करते हैं कि नाराज़गी, गुस्सा अलग जगह, मैं छोटी हूँ घर की और मेरे संस्कार यही कहते हैं कि मुझे अपना छोटे होने का फ़र्ज़ जो है वो निभाना है। मेरे घर से मेरे पेरेंट्स ने मुझे यही संस्कार दिए हैं, तो मैं इसीलिए अपना जो काम है, मेरा जो संस्कार कहता है या छोटे होने का मेरा जो कहता है, मैं अपना छोटे होने का फ़र्ज़ निभा रही हूँ। मैं टिफ़िन पैक करती हूँ। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि विकास का टिफ़िन पैक नहीं होता है, विकास अब अपने घर चला गया है। जो टिफ़िन पैक होते हैं वो दोनों भाइयों के होते हैं और इन्हीं के कुछ सब्सक्राइबर इस बात से नाराज़ थे कि आप क्यों भाई के जो है टिफ़िन पैक करते हो। वेल, होते हैं कुछ लोग ऐसी भी मानसिकता के होते हैं। अब अगर निकी की जगह यहाँ पे जेठानी जी होती या कामनी होती तो डेफिनेटली वो भी खाने जैसी चीज़ पे गुस्सा नहीं निकालती, क्योंकि अभी इन लोगों का किचन साझा है। और अगर किचन साझा नहीं भी होता और परिवार का कोई इधर उधर जाता भी है तो डेफिनेटली ये थोड़ी होगा कि आप परिवार के दूसरे मेंबर को खाना ही नहीं दोगे। जस्ट बिकॉज उनकी वाइफ अवेलेबल नहीं है तो आप उनको खाना ही नहीं दोगे, तो ऐसा नहीं होता। घर परिवार को बनाने वाली बातें कीजिए। इस समय इस फैमिली में बहुत ज़्यादा मतभेद ऑलरेडी चल रहे हैं और आप अगर वाकई में किसी के लॉयल सब्सक्राइबर हैं और किसी को सच में अच्छा मानते हैं तो आपको हमेशा उनको समझाने वाली पॉजिटिव बात करनी चाहिए। ये नहीं कि आप उनको और नेगेटिव बात बोल के वो जो चीज़ें ठीक से कर भी नहीं है उस पर भी उनको पॉइंट आउट करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर इसकी जगह कामनी होती तो वो भी डेफिनेटली अपना फ़र्ज़ निभाती। अभी इनका किचन साझा है और अगर अलग भी होता वो लोग तब भी खाने जैसी चीज़ के लिए तो लड़ाई झगड़ा नहीं करते। मतलब इतना तो एक्सपेक्ट हम कर ही सकते हैं कि इतने संस्कार तो हर बेटी को उसके माँ बाप ने दिए ही होते हैं या हर बहू के अंदर ही संस्कार होते ही हैं कि जब आप खाना बना रहे हो तो हम किसी बाहर वाले को भी भूखा नहीं रखते। घर के सदस्य तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई बाहर वाला भी हमारे घर पे खाने के वक्त में पहुंच जाता है तो हम कभी उसको भी भूखा नहीं भेजते, हम उसको भी खाने की चीज़ ऑफ़र करते हैं। तो घर वालों को, घर में के सदस्य को कैसे इग्नोर किया जा सकता है। तो इस चीज़ की पूरी जस्टिफिकेशन आज निकी ने अपने व्लॉग के माध्यम से दी है। वहीं पर कामनी आज अपने व्लॉग पर बहुत नाराज़ नज़र आई है, क्योंकि एक तरफ शादी के व्लॉग चल रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों का क्रिटिसिज्म जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। उसकी खुशी से जलने वाले बहुत सारे लोग हैं, उसके हैप्पी व्लॉगिंग से जलने वाले बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि कुछ लोग ये चाहते हैं कि कंट्रोवर्शियल सिचुएशन डेवलप हो। अभी अगर दोनों अपनी जगह एक नॉर्मल व्लॉगिंग कर रहे हैं, एक नॉर्मल शादी का व्लॉग दिखा रहे हैं, तो शादी के व्लॉग में कोई किस तरीके से क्रिटिसाइज़ कर सकता है वो देख के बड़ी हंसी आती है। क्योंकि शादी के व्लॉग में आपके पास क्रिटिसाइज़ करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वो पूरे इंजॉय के व्लॉग होते हैं।
शादी की रस्मों के व्लॉग होते हैं, लेकिन उस व्लॉग में भी बहुत सारे तरीके की बातें सुनाई जा रही हैं कामनी को। लेकिन अब कामनी ने भी ठान ली है कि वो किसी की भी बात सुनेगी नहीं, अपने एंड पे वो बातें क्लियर करेगी, खासकर वो बातें जो उसके ऊपर उठ रही हैं, जो उंगलियां उसके ऊपर उठ रही हैं, उन उंगलियों को वो जवाब ज़रूर देगी, छुपेगी नहीं और जवाब देगी। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कामनी के लिए स्पेशली आया था, जहाँ पे इन मैडम ने बोला कि ये सारी जो मुझे इतना मैसेज की हैं, क्या बात है, सही बात चुप जाती है। अब मैं एक एक के मैसेज का रिप्लाई तो नहीं कर सकती, क्योंकि तुम में से कोई एक बंदी भी घर जोड़ने वाली नहीं होगी सिवाय तोड़ने के। ये तो 100% सच बात है, क्योंकि अगर तुम सब ठीक होती तो निकी ना भी पसंद हो तुम सबको, उससे ज़्यादा बड़ी बात कामनी जैसी इंसान ठीक कैसे लग सकती है। और जिसने बोला है कि मेरे मायके वाले मुझे नहीं पूछते, उस बेवकूफ़ को बता दूं बहुत पूछते हैं। लेकिन हाँ, अगर इस जैसे कांड की होती तो पति और ससुराल को छोड़ो, मायके वाले भी उस दिन पक्का नहीं पूछते। हम लोगों को ससुराल का मजाक बनाना नहीं सिखाया गया है। तो इन सब्सक्राइबर का कहना ये है कि जो हरकतें कामनी ने करी है, ये हरकतें हम कभी नहीं करते, और अगर ऐसी हरकत हम कभी करते तो हमारे ससुराल वाले तो छोड़ो, हमारे मायके वाले भी हमें इस चीज़ में कभी भी सपोर्ट नहीं करते। और जितनी भी लेडीज़ कामनी को सपोर्ट कर रही हैं, उसके लिए कमेंट्स कर रही हैं, वो 100% वही लेडीज़ हैं जो घर जोड़ने में नहीं, घर तोड़ने में बिलीव करती हैं। तो ये सब्सक्राइबर इस तरीके से जवाब दे रही थी, जिसके रिप्लाई में कामनी ने इनको ये जवाब दिया है, कितनी कैरेक्टरलेस हो, शर्म भी नहीं है तुम्हारे अंदर, इतनी हिम्मत कहाँ से आई जो ये सब बोलने आ गई। तुम्हारा चरित्र ही खराब है, इसलिए तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं देता। कितनी गंदी औरत हो, बेवकूफ़ कहीं की। अब रिप्लाई करोगी तब मैं बात करूँगी। अब आप सब शॉक हो रहे होंगे कि कामनी ने इस तरीके से रिप्लाई क्यों किया। वो लेडी क्रिटिसाइज़ कर रही है, नेगेटिव कमेंट कर रही है, लेकिन उस नेगेटिव कमेंट का जवाब कामनी ने कैरेक्टर से क्यों किया। बड़ा गुस्सा आया होगा आप लोगों को भी कि बताओ, कामनी कैरेक्टर पे चली गई किसी सामने वाले के, लेकिन कामनी कैरेक्टर पे क्यों चली गई, कामनी ने क्यों सामने वाले को उसका चरित्र याद दिलाया, इस बात का रीज़न है। ये कामनी ने फ्रस्ट्रेशन में कमेंट नहीं किया है, ये कामनी ने रियलाइज़ करवाने के लिए कमेंट किया है। अब इसके बाद जब उन सब्सक्राइबर का वापस से मैसेज आता है तो वो बहुत गुस्सा होती है और कहती है, जो सच्चे थे उससे ज़्यादा घटिया निकली, दूसरे को गाली पड़ती है तब तुझे बड़ा सही लगता है। सीता माता का रूप है तू, जो तुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। जितना उन्होंने उस समय उन्हें गुस्सा करना था उतना गुस्सा उसने कर लिया, क्योंकि अपने चरित्र के बारे में सुन के वो बिखर गई। वो लेडी जिसने कमेंट किया था उसको बहुत बुरा लग गया। तो उसके बाद उसका रिएक्शन निकला ये कमेंट सुन के कामनी का। फिर कामनी ने बोला, उसको जस्टिफाई किया कि इसीलिए मैंने आपको ऐसा कमेंट किया था कि मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, फिर भी कैरेक्टर की बात कही तो आपको कितना बुरा लगा। सोचो, मेरे कैरेक्टर पर किसी अपने ने इल्ज़ाम लगाया है, मैं खून का घूंट पीकर जिंदा हूँ, फिर भी आप कह रही हो मैंने घर वालों के साथ गलत किया। अपने आप को मेरी जगह रख कर देखो, अगर फेक आईडी नहीं है तो ये आप ज़रूर समझोगी कि मेरे साथ क्या करने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट कामनी ने यहाँ पे दिया। मुझे कैरेक्टर से रिलेटेड चीज़ नहीं पता थी कि कैरेक्टर असैसिनेशन भी यहाँ पे हुआ है, और वाकई में अगर कैरेक्टर पे बात हुई है तो ये एक बहुत ही गलत बात है। जैसे कि मैंने बोला कि सारे लड़ाई झगड़े एक तरफ, लेकिन किसी भी रिश्ते में बंधने से पहले एक औरत का अपना खुद का मान सम्मान होता है, और जब बात अपने आत्मसम्मान पे हो, अपने चरित्र पे हो, तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। फिर सारे रिश्ते एक साइड, क्योंकि सबसे पहले आप ही जब अच्छे नहीं हो, आप ही की पर्सनालिटी, आप ही के चरित्र के ऊपर उंगली उठा दी गई है, तो आप फिर किसी भी रिश्ते के साथ बंधने लायक ही नहीं हो, फिर तो कोई रिश्ता आपका है ही नहीं। मुझे इस बारे में आइडिया नहीं था, तो कामनी ने ये जो सेंटेंस, ये जो चीज़ उस सब्सक्राइबर को बोली, जस्ट टू मेक हर रियलाइज़ कि जो वर्ड्स मैं तुम्हें बोल रही हूँ वो वर्ड्स मेरे लिए बोले गए हैं। उन्होंने वो सब्सक्राइबर के लिए वर्ड्स नहीं बोले, जो वर्ड्स कामनी के लिए बोले गए हैं वो भी उसके किसी अपने ने वो वर्ड्स उसने वहाँ पे रिपीट करके बोला है कि सोचो, तुम्हें मैं जानती भी नहीं हूँ, तुम्हें तब ये चीज़ें सुन के कितना बुरा लग गया कि तुम मुझे कितना कोसने लग गई। तो मेरे तो किसी अपने ने मेरे लिए ये शब्द, मेरे चरित्र पे बात इस्तेमाल करी है, और मैं खून का घूंट पी के रह गई। मैंने उस पर रिएक्ट नहीं करा, कुछ बोला नहीं,
चुपचाप रह गई और ये बात अब सामने आ रही है। अब आज पहली बार मैंने इस चरित्र से रिलेटेड ये कमेंट देखा है। तो जाने ऐसी कितनी बातें हैं या कितना कुछ है जो अभी भी अपने दिल में दबाए बैठी है कामनी, जो उसे कड़वी बातें, कड़वे शब्द सुनने को मिले हैं। फ़िलहाल उन्होंने इस कमेंट में अपने परिवार के किसी भी पर्टिकुलर सदस्य का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्हें जिस तरीके के कमेंट आ रहे हैं वो भी अपने एंड पे क्लियर कर रही हैं। जिस तरीके से देवरानी जी बोल रही हैं कि वो भी वो चीज़ें क्लियर करेंगी ताकि एक गलत मैसेज ना जाए, ऑडियंस के दिलो दिमाग में गलतफहमी ना हो। उसी तरीके से कामनी भी ऑडियंस के दिमाग में कोई गलतफहमी ना रह जाए, वो गलत ना समझे कि ये अपने मायके पड़ी है। ऐसे लोगों को तो मायके भी नहीं भेजना चाहिए, मायके से भी भगाना चाहिए, ससुराल से भी भगाना चाहिए। क्योंकि इसी तरीके का कमेंट आया था कि अगर हम इसकी जगह होते और मेरे पेरेंट्स इसकी जगह होते तो ससुराल छोड़ो मायके से भी आना जाना बंद कर देते। तो किसी भी बेटी के मायके वाले कभी भी नहीं चाहेंगे कि उसकी बेटी का हंसता खेलता घर बर्बाद हो जाए। कभी भी कोई मायके वाला ये नहीं चाहता। वो हमेशा अपनी बेटी को समझाने की ही कोशिश करता है, परिवार जोड़ने की ही बात करता है। लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो जाए और बेटी अगर इतनी परेशान है, इतना ट्रॉमा बर्दाश्त कर रही है, तो फिर अगर मायके में नहीं जाएगी, मायके में जाके नहीं रोएगी, वहाँ अपना दुख नहीं बताएगी, या मायके वाले उसके सर पे हाथ नहीं रखेंगे, उसे गले से नहीं लगाएंगे, तो आप बताओ कि बेटी जाएगी तो जाएगी कहाँ? किसके गले लग के रोएगी? किसी बाहर वाले को बुलाएगी? इंसान फिर वहीं तो जाता है जहाँ वो उसका बचपन बीता होता है, जहाँ उसके अपने उसके माता पिता होते हैं, वो वहीं तो अपना दुख लेके जाता है। कोई भी लड़की अपने घर परिवार की बातें, बहुत छोटी छोटी बातें नहीं मायके बताती है। मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि बहुत लड़कियाँ, बहुत लेडीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत सारी चीज़ें अपने ससुराल की बर्दाश्त करती हैं, अपने अंदर रखते कि नहीं यार मेरे घर की इज्जत है। लेकिन जब बात ही आपके सर से ऊपर चली जाए, आपको सुनने वाला कोई ना रह जाए, आपको समझने वाला कोई ना रह जाए, तो फिर आप किसके पास जाओगे? और तो और आपका पार्टनर आपको ना सुन रहा हो तो फिर आप किसके पास जाओगे? कौन आपका सहारा होगा? लड़की के दो ही घर होते हैं, मायके और ससुराल। अब ससुराल में कोई सुनने वाला ना बचे तो वो लड़की मायके ही तो जाएगी। ऊपर से आप ऐसी बातें बोल रहे हो कि मायके वालों को बेटी को अंदर घुसने ही नहीं देना चाहिए। ये कैसी बात है? कल को आप अगर किसी परेशानी में हो, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे कि कोई भी लड़की शादी के बाद ऐसी परिस्थिति, ऐसी परेशानियों में आए कि उसको अपने मायके का सहारा लेना पड़े। मैं तो अपनी साइड से यही सब लड़कियों को यही ब्लेसिंग्स दूंगी कि आपका घर अच्छे से हंसता बसता रहे। लेकिन मान लो सर्कमस्टांसेस, कुछ भी सिचुएशन के तहत किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ हो जाए और आप ये बोल रहे हो कि मायके वालों को भी अपनी बेटी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, तो फिर क्या मायके वाले ने अपनी बेटी मारने के लिए या मरने के लिए छोड़ी हुई है? फिर क्या ऑप्शन एक लड़की के पास रह जाता है अगर उसको सुनने वाला कोई ना हो? वो परेशानी में है, वो डिप्रेशन में है, वो स्ट्रेस में है और उसको सुनने वाला कोई ना हो, तो वो लड़की कहाँ जाए? फिर कहाँ जाए? मायके वाले भी दरवाजे बंद कर दें, ससुराल वाले भी दरवाजे बंद कर दें। तो ऐसी सोच एक लेडीज़ हो के आप कैसे दूसरी लेडीज़ के लिए रख सकते हो? कैसे रख सकते हो ऐसी सोच? एक औरत होने के नाते मुझे नहीं लगता कि ऐसी सोच आपको शोभा देती है। लड़की के दो ही घर होते हैं, मायका और ससुराल, और अपना दुख साझा करने के लिए अगर वो अपने मायके में बात कर भी रही है तो मायके वालों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी बेटी की भी बात सुने। बेटी की बात सुनना और बेटी की बात सुन के भड़कना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। उन्होंने अपनी बेटी की बात ज़रूर सुनी, उसको प्यार ज़रूर दिया, लेकिन उसके ससुराल वालों की बेइज्जती नहीं करी है, उसके ससुराल वालों के लिए एक शब्द नहीं बोला है, वहाँ लड़ने नहीं गए हैं। वो अपने घर पे हैं, वो अपने घर पे हैं, तो उन्होंने तो कुछ बेइज्जती करी नहीं। हाँ, उन्होंने अपनी बेटी को कंधा दिया, उसको थोड़ा सा हंसने का मौका दिया, उसको चीज़ें भूलने का मौका दिया, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो लड़ने के लिए नहीं गए। तो ये भी उनके अच्छाई है और ये भी उनके संस्कार है कि एक पिता सब कुछ देख रहा है, सब कुछ पता है, लेकिन उसके बाद भी वो माता पिता अपनी बेटी के हक़ के लिए, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, उसकी बेइज्जती का बदला लेने के लिए बदतमीज़ नहीं हुए। वो जाके उन्होंने लड़ाई झगड़ा नहीं किया। जिस तरीके से कामनी ने बोला कि वो खून का घूंट पी के चुप रह गई, वैसे ही उसके माता पिता भी ये घुट पी के चुप रह गए कि बेटी का घर है, आज नहीं तो कल सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लड़ाई झगड़े हर परिवार में होते हैं, लेकिन हर माता पिता यही चाहते हैं कि उसकी लड़की का घर जो है वो हंसता बसता रहे। कोई भी अपनी बेटी का घर तोड़ना नहीं चाहता है। और लड़ाई झगड़े टेम्पररी होते हैं, कभी कभी चीज़ें सही भी हो जाती हैं। सही करना अगर इंसान ठान ले तो कोई भी चीज़ सही करनी मुश्किल नहीं होती है, लेकिन लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, अपनी गलतियां मानने के साथ, दूसरे को नीचा दिखाने के साथ नहीं।
ईमानदारी, अच्छाई और रिस्पेक्ट के साथ अगर आप कोई मैटर सॉर्ट आउट करते हैं तो वो हो जाता है सॉर्ट आउट, इतना मुश्किल नहीं होता। तो ये था आज का एक रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।